वेल, अब बस यही सुनना बाकी था। ट्रू दैट। वेल, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इस लेटेस्ट पीस ऑफ न्यूज से अवेयर होंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट हैज डिस्चार्ज अ मैन इन अ रेप केस फाइल्ड अगेंस्ट हिम। ही रेप्ड अ वुमन, बट स्टिल उनको कोई सजा नहीं हुई ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। नो केस अगेंस्ट हिम, एंड व्हाई? बिकॉज दैट वुमन ही असॉल्टेड वाज हिज लीगली वेडेड वाइफ। सो बेसिकली मैरिज इज अ लाइसेंस टू रेप इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, इस पूरे केस में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक अथवा उसकी इच्छा के विरोध संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना है। जहां आगे एडवोकेट ने बताया कि पत्नी ने अपने पति पर छत्तीसगढ़ में बलात्कार का आरोप लगाया था। फिर पति ने उसके खिलाफ लगे आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी, चैलेंज किया, जहां कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार के अलावा अन्य आरोपों में यह प्रकरण जारी रहेगा, जैसे डाउरी एंड अदर चार्जेस, पर रेप की कोई सजा नहीं। जहां कुछ समय पहले केरला हाई कोर्ट हैज सेड दैट मैरिटल रेप इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स। वहीं ऑन द अदर हैंड 2018 यानी 2018 में गुजरात हाई कोर्ट हैड सेड दैट मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम। वेल, इतने सारे जजमेंट्स, इतने सारे ओपिनियंस, वहीं कुछ पर्सनालिटीज लाइक तापसी पन्नू एंड सिंगर सोना महापात्रा वर शॉक्ड बाय दिस डिसीजन एंड फर्दर एक्सप्रेस देयर एंगर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी व्हाट इज द कॉमन मैन्स टेक ऑन दिस इशू। मेरा नाम दिव्या है। तो मैम, इस टॉपिक के बारे में आपका क्या टेक है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, अगर ऐसा कुछ फोर्सफुल एक्शन हो रहा है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज रेप, बिकॉज अगर आपकी कंसेंट नहीं है उसके अंदर तो ये एक फोर्सफुल तरीके से माना जाएगा, और वो बिना कंसेंट के कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं दोनों पार्टी की तरफ से नहीं है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ओके। एंड अगर इफ यू नॉट मैरिड देन इट्स कंसिडर्ड रेप, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या बदल जाता है? तो हाई कोर्ट के जजमेंट पे आपका क्या कहना है? अब मुझे ये लगता है कि एक बार दोबारा से इसके ऊपर उन्हें एक थॉट देना चाहिए, बिकॉज किसी भी सूरत में ये सही नहीं माना जाएगा, चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो। So like she said, consent is really important and a no means a no. पहले अपना नाम बताएंगे। अरुण सिंह। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। तो जैसे मैंने आपको अभी टॉपिक के बारे में बताया अबाउट छत्तीसगढ़, जिन्होंने मैरिटल रेप इज नॉट कंसिडर्ड रेप अकॉर्डिंग टू देम, आपका इस पे क्या कहना है? जी, आई डोंट एग्री विद दैट। मेरा मानना यही है कि हाँ, लड़की का जो भी मर्जी है, जो भी उसकी इच्छा है, उसका बिल्कुल होना चाहिए, उसकी मर्जी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहती ऐसा कुछ अपने पार्टनर के साथ, तो एक तो लीगली इसके ऊपर कोई लॉ होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा मानना गलत है कोर्ट का। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने जैसे ये कर दिया है और इसको अमान्य करार कर दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या? इसके ऊपर ऑफ कोर्स दोबारा हियरिंग होनी चाहिए, दूसरी जजमेंट आनी चाहिए। सो दूसरी जजमेंट आनी चाहिए एंड दैट्स हिज टेक। ये व्हाट रेप बेसिकली इज, कोई भी अपने मर्जी के खिलाफ समथिंग विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल अगर वो किया जाए तो वो गलत है। अ नो मीन्स अ नो, because you might not be comfortable even if you are in the institution of marriage. तो सिर्फ because legally you are married does not give the man the right to force himself when you are not interested. तो ये जो डिसीजन है कि सिर्फ लीगली मैरिज होना इसको जस्टिफाई करता है, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट अग्री विथ इट, बिकॉज आपको ये कोई भी राइट नहीं दे देता आपके हस्बैंड को कि आपके बिना मर्जी आप पे वो खुद को फोर्स करे, क्योंकि अनकंफर्टेबल और मेंटली वो ट्रबल हो सकता है और टॉर्चरस हो सकता है। अगर किसी को ये चीज़ खटक रही है दे कैन बोल्डली गो अगेंस्ट इट। जैसे तापसी पन्नू ने भी अभी बोला है कि अब तो हद हो गई, अब यही देखना बाकी था, तो उस पर आपका क्या कहना है? कोई सजेशन, एनी टेक ऑन दैट? सीजे वो गलत है और इसको ओपनली बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली, एवरीवन हैज द राइट टू गिव देयर पॉइंट, इधर यू एक्सेप्ट इट और यू अग्री टू डिसअग्री। माय नेम इज महक शर्मा। जैसे मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया कि मैरिटल रेप इंडिया में रेप नहीं कंसिडर होता है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? यस, ये गलत है क्योंकि विदाउट परमिशन किसी को भी टच करना इलीगल है, पर इंडिया में ये सब नहीं होता है, इसकी वजह से ये गलत माना जाता है। लेकिन ये इलीगल भी है क्योंकि इसके खिलाफ बहुत लोग नहीं बोलते हैं, पर बोलना चाहिए। तो
तो जैसे चाहे शादी हो या ना हो, रेप इज रेप, राइट? रेप इज रेप, यस। उसकी मर्जी के बिना उसको टच करना बहुत गलत है। फर्स्टली थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो टॉपिक के बारे में बताया, मैरिटल रेप इज़ नॉट रेप। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें कंसिडर होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक अपनी थिंकिंग हो और लड़की के मतलब उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो एग्री नहीं करती उस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। ये ऐसा लॉ होना चाहिए कि इट शुड बी कंसिडर्ड रेप आपके साथ। बिल्कुल। और आपका क्या हाँ बिल्कुल, इसमें चेंज आना चाहिए। आना चाहिए? लेकिन जैसे एक इंडिया है, 32 कंट्रीज हैं जिसमें अभी भी ये एक रेप नहीं कंसिडर होता है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। क्या अपील क्या करना चाहोगे टू द गवर्नमेंट? इस लॉ में चेंज आना चाहिए। लॉ में चेंज? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर लड़की एग्री नहीं करती, वो उस चीज़ के अगेंस्ट है, तो ये बिल्कुल एक क्राइम के उसमें लेना चाहिए इसको। इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाना चाहिए कि लड़की जो भी है जिसके अगेंस्ट ये सब चीज़ हो रही है तो FIR कर सके वो अपने उसमें, मतलब वो अपने हक के लिए लड़ सकते। जी। So like अंकुश said कि it is a heinous crime, so remember that. Well, जहाँ इंडिया के साथ साथ there are 32 other countries and nations in the world जहाँ पे marital rape is not a crime, including Pakistan, Bangladesh, China, Haiti and Afghanistan. Well, अब कोई difference नहीं रहा। Being a developing nation, क्या इस तरह हम development की ओर बढ़ पाएंगे? जहाँ 26 अगस्त यानी 26 अगस्त को हम Women Equality Day celebrate कर रहे हैं, is this equality? Is this right? Do give your insights in the comment box below. And that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please do not forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी follow कर सकते हो. Think about it. Keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.